एक बुढ़िया शोभा अपने बेटे रंगा और पोते राजू के साथ रहती थी। धौलपुर नाम के गांव में शोभा का घर सुनसान जंगल के बिल्कुल नजदीक ही था। शोभा के घर गांव के लोग आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि अक्सर उनके घर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आया करती थी। सुना है रंगा की माँ पागल हो गई है, उसे बेड़ियों में बांध कर रखता है रंगा। क्या सही में? मैं तो कुछ समय पहले ही गाँव आया था, तब तो अच्छी भली थी। अच्छी तो थी पर पता नहीं एक रात को क्या हुआ, अजीबो गरीब बर्ताव करने लगी और उसके बाद कभी कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। गांव के लोग भी अब उनसे ज्यादा संबंध नहीं रखते। शोभा बहुत बूढ़ी दिखाई पड़ने लगी थी। सफेद घने बाल, चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा खंजर से कटने के निशान थे। उसके होठों पर सिलाई के निशान थे। रंगा उसे अलग कमरे में राजू से छुपा कर रखता था। एक दिन, पापा उस कमरे में कौन है? मुझे भी देखना है। आप क्यों मुझे उस कमरे में नहीं जाने देते? तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं बेटा, अंदर एक शैतान है जो तुम्हें खा जाएगा। राजू बड़ी जिद करता है पर रंगा कभी उसे कमरे के अंदर नहीं जाने देता। इस बार राजू ने ठान ली कि वो रात को कमरे के अंदर जाकर ही रहेगा कि अंदर कौन है। राजू कमरे में जाता है और देखकर बहुत चक्का रह जाता है। कमरे में एक बूढ़ी औरत रहती है, अपने हाथों और पैरों के बल पर जानवरों की तरह बैठी थी, कुछ बड़बड़ा रही होती है। राजू जैसे ही कमरे में घुसता है वो राजू की तरफ देखती है। राजू उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है। आप कौन हो? तू इतना बड़ा हो गया राजू। राजू, मैं तेरी दादी माँ हूँ बेटा। राजू डरते डरते शोभा की तरफ जाता है और शोभा तुरंत उसे दबोच लेती है और राजू चीखने लग जाता है, बचाओ बचाओ पापा, मुझे बचाओ। रंगा दौड़ता हुआ हाथ में मशाल लेते हुए आता है और वो मशाल शोभा को दिखाता है, जिससे शोभा तुरंत राजू को छोड़ देती है। पापा, दादी इस हालत में क्यों है और आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मेरी कोई दादी भी है? बेटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उस वक्त तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुम्हारी दादी तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इसी जलन में तुम्हारी दादी ने और खूबसूरत होने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया और इसी के कारण वो एक जादूगर के पास जाने लगी, काला जादू सीखने लगी। काले जादू में वह एक आत्मा को बुलाती और उससे जो हो पाता वह मांगती। तुम्हारी माँ सुंदर थी। इसी जलन में एक दिन गुस्से में तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ की मौत मांगी उस चुड़ैल से और कुछ समय बाद तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते चल बसी। धीरे धीरे वह आत्मा अब तुम्हारी दादी पर हावी होने लगी थी और कुछ ही समय के बाद तुम्हारी दादी खुद ही चुड़ैल बन गई। तो क्या हम दादी की मदद कर सकते हैं? कर तो सकते हैं बेटा, पर यह काम इतना भी आसान नहीं। माना कि दादी से गलती हो गई पर वह उसके कारण बहुत कष्ट पहले ही सह चुकी है पिताजी। अब मैं दादी को इन सब से निकालना चाहता हूँ। राजू मशाल लेकर अपनी दादी के कमरे में जाता है और खोजबीन करता है, जहां उसे एक संदूक में बहुत सारे काले जादू के सामान और दादी के गुरु का पता मिलता है। राजू तुरंत उस पते पर पहुंचता है। वहां उसे एक बहुत बुजुर्ग जादूगर मिलता है। बच्चे, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से, मैं किसी से नहीं मिलता। मेरी दादी का नाम शोभा है, वह कभी आपकी शिष्य हुआ करती थी। प्लीज, मेरी दादी की हालत बहुत खराब है। कोई तरीका होगा जिससे मेरी दादी चुड़ैल से वापस इंसान बन सके? इस काले जादू ने कईयों की जान ली है, मेरा भी सब कुछ चला गया, इसीलिए मैंने अब तंत्र काला जादू छोड़ दिया है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा, मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मेरी दादी को बचा लीजिए। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। मैं दोबारा अपने जादू का इस्तेमाल करूंगा जिससे वह आत्मा जिसके कारण तुम्हारी दादी आज चुड़ैल बन चुकी है, वह तुम्हारी दादी का शरीर छोड़ देगी और तुम्हारे शरीर में आ जाएगी, जिससे तुम्हारी दादी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। बोलो मंजूर है? डर तो नहीं गए? मंजूर है। जादूगर राजू के साथ उसके घर जाता है। दोनों शोभा के कमरे में जाते हैं और जादूगर जमीन पर बैठकर शोभा पर कुछ जादू करता है और फिर कहता है, काले जादू को खत्म करने का बस यही एक तरीका था। मेरी गलती थी कि मैंने शोभा का साथ दिया, इसीलिए मैं अपनी गलती का हर्जाना भुगतना चाहता हूँ। राजू का मन बहुत अच्छा है, फिर मैं कैसे उस बच्चे की जान जोखिम में डाल देता? इसलिए मैंने उस आत्मा को अपने शरीर में धारण कर लिया। कुछ ही पल में मेरी मृत्यु हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम सब इस काले जादू के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहने के बाद जादूगर जमीन में एक छड़ी पटकता है, जिससे शरीर से एक आत्मा निकल के बाहर आती है और वो जादूगर के शरीर में चली जाती है। जादूगर तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में राजू की दादी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो बाकी दादियों की तरह हो गई। राजू के प्यार ने अपनी दादी की जान बचा ली। रंगा आज भी अपने बेटे पर नाज करता है।
रश्मि और रागिनी दो बहनें हैं। दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं। आज उसके मम्मी पापा बाहर गए होते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स नैन्सी और शिल्पा को अपने घर पर नाइट स्टे के लिए बुलाया है। रश्मि, नैन्सी और शिल्पा बात कर रहे होते हैं। रागिनी बोर हो रही होती है। चलो कुछ खेलते हैं। हम अब बच्चे नहीं हैं जो बच्चों वाला गेम खेलेंगे। मैं बच्चों वाला गेम खेलने के लिए नहीं बोल रही। ये देखो मेरे पास क्या है। रागिनी एक ओइजा बोर्ड निकालती है। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो मैंने अंजलि के घर से लेकर आई हूँ। इससे हम चुड़ैल से बात कर सकते हैं। लेकिन इससे यूज कैसे करते हैं? क्या सच में चुड़ैल से बात कर सकते हैं इससे? चलो ट्राई करते हैं। रात के करीब 3 बजे चारों रूम का लाइट्स ऑफ करते हैं। एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। ओइजा बोर्ड के कॉर्नर पर मोमबत्ती जलाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। सभी आंख बंद करके बोलते हैं, यहाँ अगर कोई चुड़ैल है तो हमसे बात करे। और एक कॉइन पर सभी हाथ रखती हैं। थोड़े देर तक कॉइन मूव नहीं करता है। लगता है यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी अचानक कॉइन मूव होता है और यस पर जाता है। सभी डर जाती हैं। क्या आप हमें देख सकते हो? कॉइन फिर से यस पर जाता है। आप हमारे सामने आओ। सभी डरते हुए इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। शिल्पा एक बार फिर बोलती है, अगर कोई चुड़ैल हमसे बात कर रही है तो वो हमारे सामने आए। अरे ये सब कुछ नहीं होता है। तब से ये रागिनी बेवकूफ बना रही है हम लोगों को। ये कॉइन मूव कर रही है और हम लोग उल्लू की तरह बेवकूफ बन रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, ये कॉइन खुद मूव किया। सब वहाँ से उठ जाते हैं। नैन्सी लाइट्स ऑन करने जाती है। शिल्पा पानी पीने किचन में जाती है। किचन में अंधेरा होता है। तभी शिल्पा का हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है और आवाज आती है, क्यों बुलाया है मुझे? शिल्पा डर कर पीछे घूमती है। उसके पीछे एक लेडी वाइट ड्रेस में खड़ी होती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। उसके सर पर कोई चोट का निशान है। शिल्पा डर कर चिल्लाती है। सभी दौड़कर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ शिल्पा? शिल्पा बुरी तरह से कांप रही होती है। शिल्पा ऊपर इशारा करती है। ऊपर से वो चुड़ैल अचानक से रागिनी पर कूद जाती है। सभी डर कर रूम में भागने लगते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? वहाँ रखी चेयर हवा में उड़कर रश्मि के सर पर लगती है। रश्मि जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है। तब रागिनी और चुड़ैल दोनों वहाँ नहीं होते हैं। रश्मि नैन्सी और शिल्पा के पास जाती है। रागिनी कहाँ है? वो तो बाहर ही थी। कोई नहीं है वहाँ। हमें रागिनी को ढूंढना होगा। तभी पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। तीनों डर जाते हैं। अचानक से शिल्पा का पैर पकड़कर कोई ले जाने लगता है। नैन्सी और रश्मि चिल्लाते हैं, लेकिन इतना अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा। दोनों शिल्पा की आवाज के पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो बेसमेंट की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ रागिनी और शिल्पा जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। रश्मि और नैन्सी दोनों को उठाने लगते हैं। रागिनी की आंख खुलती है। उसकी आंख पूरी लाल होती है। ये देखकर रश्मि और नैन्सी पीछे हटने लगते हैं। रागिनी रश्मि और नैन्सी के तरफ बढ़ती है। प्लीज तुम जो भी चाहो ले जाओ यहाँ से। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। रागिनी एनिमल वॉक करके आगे बढ़ती है। नैन्सी और रश्मि दौड़कर बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और रूम में जाकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। उन्हें रागिनी के आने का आवाज सुनाई देता है। दोनों और अंदर होकर सांसें रोक लेती हैं। वो बेड के नीचे से रागिनी का पैर देखती है और फिर रागिनी रूम से बाहर चली जाती है। दोनों सांस लेती है। तभी बेड के नीचे रागिनी चिल्लाती है। दोनों डर कर बेड के दूसरे तरफ से निकलकर
रागिनी को रूम में बंद करके भाग जाते हैं। रागिनी बहुत जोर जोर से दरवाजे को पीट रही है और थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। रश्मि और नैन्सी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रश्मि देखती है नैन्सी के पीछे शिल्पा खड़ी होती है और वो तभी नैन्सी की गर्दन पकड़ लेती है। रश्मि रूम के अंदर चली जाती है जिसमें रागिनी होती है। रूम में रागिनी बेहोश पड़ी होती है। रश्मि पहले रागिनी को देखकर डर जाती है और वो ओइजा बोर्ड निकालती है। कॉइन को बोर्ड पर रखकर प्रे कर रही होती है, प्लीज चुड़ैल वापस चले जाए, प्लीज 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 प्लीज। कुछ नहीं होता है। रागिनी को होश आता है। रश्मि पहले उसको देखकर पीछे हटने लगती है। रागिनी रश्मि को देखकर गले लगा लेती है। हमें कुछ भी करके नैन्सी और शिल्पा को बचाना होगा। दोनों रूम से बाहर निकलती हैं। शिल्पा नैन्सी को पैर से पकड़कर बेसमेंट की ओर ले जा रही होती है। रश्मि चिल्लाती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? क्यों हम सबके जान के पीछे पड़ी हो? शिल्पा रश्मि की तरफ बढ़ती है और थोड़ा आगे बढ़ते ही चिल्लाते हुए पीछे हटने लगती है। विंडो से सूरज की किरण अंदर आने लगती है। रश्मि और रागिनी ये देखकर घर के सारे खिड़की खोलने भागते हैं। रश्मि को पीछे से वो चुड़ैल पकड़ने ही वाली होती है कि सूरज की रोशनी हर जगह फैल चुकी होती है और चुड़ैल उस सूरज की किरण की वजह से वहीं जलकर गायब हो जाती है।